मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन द्वारा साइबर ठगी से बचाव हेतु लगातार आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही समस्त थाना प्रभारी को ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध में कमी लाने हेतु प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसी के चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी, एसडीपीओ सारणी प्रियंका करवाम एवं थाना प्रभारी सारणी जयपाल इनवाती के मार्गदर्शन में थाना सारणी चौकी पत्थर खेड़ा अंतर्गत डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण में पीड़ित की जीवन भर की कमाई को बचाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। इसमें जो कॉल्स आ रहे थे, जो जिन नंबरों से आ रहे थे, जब उनका अभी सिम का पता किया गया कि कहाँ से निकाली गई हैं, तो असम से निकलना पाई गई हैं और पुलिस उस संबंध में पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जैसे कि अन्य साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लोकेशन कई बार विदेश में भी आ रही है और देश के कोने कोने से सिम ली जा रही हैं। तो काफ़ी बड़ा जो है जोग्राफिकल एरिया है और चूँकि साइबर फ्रॉड्स हैं, इसमें कहाँ वो लोकेटेड हैं, ये सब निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कितनी सिम इस्तेमाल हुई सर? अभी जो उन्होंने बताया है कुछ 27 नंबर आए हैं और 27 की 27 जो सिम है वो अभी असम से ही ली गई हैं। पुलिस प्रयास कर रही है कि वो ये पूरे नेटवर्क तक पहुंच सके। दरअसल 1 दिसंबर को सूचना मिली कि राजेश गेस्ट हाउस बगडोना में एक व्यक्ति को साइबर ठगी द्वारा कथित डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर धमकाया जा रहा है। उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से स्वयं को ईडी व सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को गलत लेन देन के झूठे आरोप में भयभीत कर रहे थे। पीड़ित चैतराम नश्वरे ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने के डर से ठगों के कहने पर पाथा खेड़ा आ गए। ठगों ने उन्हें होटल में रुकवाकर परिवारजन व परिचितों से संपर्क करने से भी रोक दिया। पीड़ित अपनी जीवन भर की जमा पूंजी जो एसबीआई पाथा खेड़ा शाखा में एफडी के रूप में थी, उसे तुड़वाकर उन्हें देने के लिए बैंक से आरटीजीएस फॉर्म तक लेकर आए थे। तत्काल सूचना पर चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा उप निरीक्षक मनोज कुमार उइके, प्रधान आरक्षक ज्ञान सिंह टेकाम, आरक्षक रवि मोहन, आरक्षक राकेश करपे तथा सैनिक सुभाष की टीम राजेश गेस्ट हाउस पहुंची। टीम ने पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकालकर विस्तृत रूप से बातचीत की। पीड़ित मानसिक रूप से सदमे की स्थिति में था और 3 दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। को 4 बजे शाम को एक फ़ोन आया, उसने बोला कि आपका खाता और मोबाइल सीज कर दे रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों कर रहा भाई? तो बोले आपका कुछ खाता जो बैंक में महाराष्ट्र बम्बई में खुला हुआ है वो टेररिज्म में है, उसमें 6 करोड़ रुपए है, तो वो इसलिए आप फिर शक के आधार पे सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी होने के कारण आपके खाते सभी सीज कर रहे हैं। मैं बोला मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए क्योंकि मुझे पेंशन का खाता ऑनलाइन चालू करना है। तो बोले इसके लिए आपको ये हमारी शर्तें सभी मानना पड़ेगा, आपको शपथ लेना पड़ेगा, मैं जो कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। तो मैं हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद में मुझे वो धीरे धीरे समझाने लगे। एक बोलता मैं मेरे बेटा जैसा है, एक बोलता कि आपको तुरंत अरेस्ट करके बॉम्बे में लाया जाए। तो मुझे फिर वो सुबह मुझे एक नया मोबाइल खरीदवाया, मोबाइल में नया सिम डाला, उनने वो लिया। उसके बाद में बोले कि आप स्पेशल वहाँ पाथाखेड़ा, हम पाथाखेड़ा में आप वहीं रह चुके हैं इसलिए आपकी पूरी सेफ्टी की जाएगी। मैं मान गया उस चीज़ को। अब वो बोले कि कैब कर लो, तो मैं बोला मुझे कैब करते आता नहीं है, आप करवा दीजिए। तो बोले नहीं आप खुद ही कर लीजिए, बोले जहाँ में मिलती है वहाँ। तो फिर मैं एक अपने दोस्त जो पड़ोस में रहता है उसको फ़ोन किया, उसकी कैब मंगाया। मैं अकेला बैठ करके नए फ़ोन के साथ भोपाल से पाथाखेड़ा आया। पाथाखेड़ा में बगडोना में रुका। बगडोना में एक रूम लिया जिसमें राजेश साइकिल स्टोर के ऊपर में छोटा सा कमरा लिया, उस कमरे में रहा। फिर उससे मुझे वीडियो कॉलिंग चालू किया। वो लॉक बंद करने के बोले लॉक बंद करके मुझे वीडियो कॉलिंग पर रखा गया। और फिर क्या करवाया आपसे? फिर वो पूछते रहे हैं कि आपको मतलब आपका खाता क्या है, आपका खाता क्या है, परिवार क्या है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा डिटेल मुझे मतलब ऐसा है। तो मैं बोला 2.5 लाख रुपए। फिर बोले कि आपका एफडी, तो मैं बोला है। तो बोले ऐसा करो वो आपका खाता कोई बैंक मैनेजर मिला जुला है उस कोई भी, इसलिए आप बैंक के खाते की एफडी करो तो हमको पकड़ में आ जाएगा और आप रिलीज हो जाओगे।
तो मैं मान गया और मैंने दूसरे दिन 1 तारीख को एफडी खोल ली। कितने दिन? मैंने 60 लाख की एफडी थी जो टोटल 73 लाख हुई और फिर पैसा वो ना, वो रख करके आप बोले कि आप 3-4 आरटीजीएस फार्म लेके आ जाओ और फिर हम आपको जो सब बताएंगे वो बताएंगे। फिर मेरे छोटे बेटे ने मुझसे भी मतलब कॉल किया तो मैंने काट दिया, तो वो फिर वो बोले फिर बार बार वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझे उठाने नहीं दे रहे हैं। तो फिर कॉल मेरे वो उठाया, बोले आप क्या कहाँ हो, 2-3 दिन से गए हैं, इतना दिन तो अपने पहचान वाले क्यों होटल में रुके हैं। तो मुझे भी मेरे बेटे ने वो किया, फिर वीडियो कॉल कराया ज़बरदस्ती, फिर वीडियो कॉल उठाया मैंने, तो मेरे बेटे ने सब पूरा रूम दिखाओ, तो मैंने रूम दिखाया। फिर बोले मानने को तैयार नहीं, बोले आप कहीं ना कहीं दिक्कत में है, आप बता नहीं रहे, आप झूठ बोल रहे हैं मुझे बोले कहीं ना कहीं आपके ऊपर से दिक्कत है, मैं झूठ बोल रहा हूँ बोले। तो बोले वो मान गया। फिर वो मेरे साड़ू भाई का बेटा बैतूल में रहता उपेंद्र, उसको बताया। अब एक भैया आपको किस तरह की धमकियां दे रहे थे वो लोग? वो आपके पूरे परिवार को मतलब ये ख़त्म, मतलब जान से ख़त्म कर देंगे, आपके बेटे को वो ख़त्म कर देंगे, आपके पूरे रिलेटिव्स को ख़त्म कर देंगे, आपका पूरे डाटा वो निकल जाएंगे। नहीं, वो तो पुलिस वाले थे, वो कैसे बोल रहे थे कि ख़त्म कर देंगे? वो क्या है, बोले वो आईपीएस अफसर है, सीबीआई ऑफिसर है, सीपीआई डीजीपी ऑफिसर है, सीपीआई वो एसीपी है सीबीआई के। और आपको क्या कह रहे थे कि आतंकवाद घटना में किस तरह से लिप्त रहे? वो आपका फंडिंग जो पैसा है वो आतंकवाद में सम्मिलित है, इसलिए आपके ऊपर मतलब विशेष कार्रवाई होगी। पीड़ित को सुरक्षित चौकी लाकर पूरी घटना विस्तार से जानी गई तथा उनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी बैतूल बाजार सुश्री अंजना ध्रुवे ने भी सुश्री अंजना ध्रुवे ने भी पीड़ित के बड़े भाई से संपर्क कर परिजनों को पुलिस चौकी पाथाखेड़ा पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि समय रहते ही त्वरित पुलिस कार्रवाई नहीं की जाती तो साइबर ठग पीड़ित से उसकी जीवन भर की मेहनत की पूरी पता नहीं, मैं नहीं खोली थी, मुझे भाग गाड़ी खोली होगी। बंद तो किया था। मैं खोलती हूँ, मैं तो ढक देता हूँ कभी कभी। यदि समय रहते त्वरित कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाती तो साइबर ठग पीड़ित से उसकी जीवन भर की मेहनत की पूरी कमाई हड़प लेते। बता